अब मैं आपको अमेजन की एक कॉल लेके दिखाता हूँ कि सपोज करिए कि अमेजन की कस्टमर की कोई कॉल मेरे पास में आती है तो मुझे किस तरीके से कॉल लेना, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ओपनिंग क्या देनी है, सॉफ्ट स्किल क्या यूज़ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए किसी कस्टमर का ऑर्डर हो गया है कैंसिल, वो मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे कैसे ओपनिंग देनी है, चलिए मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार, अमेजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षत है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दिग्विजय जी, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो लास्ट ऑर्डर है वो OnePlus Nord 4 एक मोबाइल फ़ोन है। क्या आपकी क्वेरी इसी के रिगार्डिंग है? आपको अशुभदायी, मैं आपसे बेहद माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ ये फ्यूचर में आपको इशू फेस ना हो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है वो सेलर की साइड से कैंसिल हो गया था, क्योंकि उनके जो वेंडर पार्टनर है वो आपका ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते थे। इसके लिए मैं आपसे बेहद माफ़ी चाहूँगा और इसके लिए आप एक फ़्रेश ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो आपका अमाउंट है 22,000 डेबिट कार्ड से आपने किया था, सेलर की साइड से 10 जून को कंप्लीट कर दिया गया था, जो कि 12 जून तक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहेंगे आप? अमेजन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ। देखा कि कैसे मैंने अमेजन की मॉक कॉल लेके आपको दिखाई है। इसमें मैंने कोशिश वर्ड का यूज़ किया, यानी कि आप कस्टमर को एश्योरेंस नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। अमेजन कस्टमर सपोर्ट में वर्क लाइफ कैसी रहती है, अमेजन में वर्क प्रेशर कैसा रहता है, सैलरी पैकेज क्या रहता है, असेसमेंट टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती है, पीसी और वाईफाई के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, नाइट अलाउंसेस क्या रहते हैं, प्रोसेस कौन कौन से रहते हैं, कस्टमर की किस तरीके की क्वेरीज आ सकती है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जब भी आप अमेजन के लिए सिलेक्ट होते हैं तो अमेजन की तरफ से आपको पीसी, इसके अलावा वाईफाई के इंटरनेट अलाउंसेज मिलते हैं जो कि साल के 15,000 रहते हैं। और अमेजन का जो पीसी मिलता है वो डेल का या फिर लेनोवा का रहता है, अच्छी क्वालिटी का पीसी रहता है। साथ में इसमें आपको यूपीएस भी देखने को मिलेगा, सीपीयू भी मिलेगा, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ इसमें आपको साथ में मिलता है अमेजन की तरफ से। और जब भी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है उसके बाद में आपके मोबाइल पर OTP आता है, उसके बाद में आपके होम एड्रेस पे सारा सिस्टम भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अमेजन में वर्क प्रेशर कैसा होता है। यहाँ पे भी आपको 8 घंटे का नेट लॉगिन देना होता है, 9 घंटे का स्टाफ टाइमिंग रहता है, 1 घंटे का ब्रेक रहता है। इसके अलावा वीक में आपको एक ऑफ जरूर मिलेंगे। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अमेजन में तो 2 वीक ऑफ मिलते हैं, सैटरडे संडे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड रहता है। कोई प्रोसेस ऐसा भी रहता है जिसमें अमेजन में 2 वीक ऑफ रहते हैं, किसी प्रोसेस में 1 वीक ऑफ रहता है। और हाँ, नेट लॉगिन जो आपको देना होता है, 8 घंटे का जो नेट लॉगिन रहता है, अगर उसमें आप 1 से 2 मिनट भी कम करते हैं तो आपका हाफ डे लग सकता है। तो आप अपने टीम लीडर को ये बात जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं शिफ्ट टाइमिंग की। तो देखिए, इसमें कोई शिफ्ट टाइमिंग नहीं रहती है। बीपीओ सेक्टर में कोई भी शिफ्ट टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। 24/7 आपको रेडी रहना पड़ता है। साल के 365 दिन आपको रेडी रहना पड़ता है। दिवाली, होली, किसी भी फेस्टिवल पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह, सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम भी आपको मिल रहा है, वाईफाई का अलाउंस भी आपको मिल रहा है, साथ में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो भी नहीं सकती। शिफ्ट टाइमिंग्स अलग अलग तरीके की होती है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात की जाए तो सुबह 7 से 4 हो सकती है, 6 से 3 हो सकती है, उसके बाद 8 से 5 हो सकती है, 9 से 6 हो सकती है, 10 से 7 हो सकती है। आफ्टरनून की बात की जाए जो कि एक पीक आवर्स रहता है सारे बीपीओ सेक्टर में, 3 से 12, 4 से 1, 5 से 2, 6 से 3। नाइट शिफ्ट की अगर बात की जाए तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी, 10 बजे से लेकर 7 बजे की रहेगी। आप अगर मुझसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो फेवरेट शिफ्ट टाइमिंग है वो मॉर्निंग रहती है, सुबह 6 से 3 और 10 से 7, उसके अलावा 9 से 6। ये 3 शिफ्ट मैंने जब भी की है मुझे एकदम एक्टिव फील होता है, कोई नींद नहीं आती है। जो प्योर नाइट की, रात की जो शिफ्ट रहती है उसमें मुझे हेल्थ के काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये हेल्थ इश्यूज हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आपको स्प्लिट शिफ्ट भी दी जा सकती है जो कि टीएल पे और प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आपकी ट्रेनिंग किस समय रहती है वो भी आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी मॉर्निंग में ट्रेनिंग हो, उसके बाद में आपको मॉर्निंग शिफ्ट दे दी जाए, पर एक बात तो पक्की है कि स्टार्टिंग से नाइट नहीं दी जाती है डायरेक्ट। स्टार्टिंग में आपको आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि कॉल फ्लो कैसा रहता है अमेजन में। देखिए, डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे कि आपका प्रोसेस कैसा है। अगर आपका प्रोसेस इनबाउंड है
तो कॉल फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इनबाउंड में 100 से 150 कॉल आपको आ सकती है। आउटबाउंड में भी कॉल फ्लो अच्छा खासा रहता है। आउटबाउंड में कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं कि एक दिन में आपको 80 कॉल करनी है, 100 कॉल करनी है। केपीआई भी अलग अलग रहती है। ईमेल और चैट प्रोसेस आपको मिल जाए तो वो सबसे अच्छा होता, उसमें वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर बात की जाए केपीआईज की, आईबी में जो केपीआईज रहती है तो आईबी में केपीआईज एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है, यानी कि कस्टमर से जो भी आपने बात की है तो कस्टमर की मेल पे, इसके अलावा कस्टमर के एसएमएस में एक रेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कस्टमर बातचीत के आधार पे आपको रेट कर सकता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी जज होता है। इसके अलावा क्वालिटी स्कोर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सबसे मेन होता है जो कि इसको क्यूए कहते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल में क्वालिटी ऑडिटर ऐड करते हैं, एक्सटर्नल में जो क्लाइंट्स रहते हैं अमेजोन के वो ऑडिट कर सकते हैं। 90 से ऊपर इसका टारगेट भी रहता है, तो आप अच्छी कॉल लीजिएगा, प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से कॉल लीजिएगा, स्क्रिप्ट पिच करिएगा जो कि रेटिंग की होती है। कस्टमर आपको अच्छी रेटिंग देंगे, आपका परफॉर्मेंस आगे अच्छा रहेगा तो आपके ग्रो होने के चांसेस तेजी से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक होता है शिफ्ट एडहेरेंस। इसका मतलब है आप शिफ्ट पे लॉगिन करें, शिफ्ट पे लॉग आउट करें, इसका भी एक डेटा आता है। कॉल डिस्कनेक्शन टारगेट आप सोच लीजिए कि आपको कम से कम करना है। बाई चांस पावर किट की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसमें एक फॉर्म दिया जाता है। इसके अलावा आप अपने टीम लीडर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। टैगिंग आपकी 100% होनी चाहिए, डिस्पोजिशन भी आपकी 100% होनी चाहिए। अब बात करता हूँ क्वेरीज कौन कौन सी आ सकती है इसमें। क्वेरीज की अगर बात की जाए तो देखिए, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डिनाइल, अमाउंट डेबिट, ऑर्डर नॉट कंफर्म, अमेजन पे, ईमेल अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, टिकट कैसे बुक करें, रिचार्ज कैसे करें, अकाउंट कैसे ब्लॉक करें, उसके अलावा अकाउंट ब्लॉक है तो उसको चालू कैसे करें, गेम जोन कैसे खेल सकते हैं अमेजोन में, डिले इन डिलीवरी, फ़ोन वगैरह सेल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जानने हो, कोई भी न्यू प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन जानने हो, आइटम मिसिंग है, रिटर्न है, रिफंड है, सब कुछ आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्रोसेस मिल रहा है। तो क्वेरी यही सब चाहे आप चैट की बात करें, मेल की बात करें, इसके अलावा कॉलिंग की बात करें, आउटबाउंड इनबाउंड किसी की भी बात करें, यही क्वेरी घूम फिर के आपको आती है। बेसिकली 3 केपीआई जो सबसे मेन होती है वो आपकी मैट होनी चाहिए। एक तो रेटिंग वाला होता है, दूसरा कॉल डिस्कनेक्शन आपका ना के बराबर होना चाहिए, तीसरा आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। ये 3 केपीआई मैट है, बाकी अगर आपकी मैट नहीं है तो कोई आपसे कुछ कह नहीं सकता है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज क्या रहता है अमेजोन में। देखिए, सैलरी पैकेज रहता है, डिपेंड करता है प्रोसेस पे। अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में फ्रेशर है, इन हैंड आपको 17,000 मिलेगी, सीटीसी 20,000 मिल सकती। एक्सपीरियंस पर्सन है, इन हैंड आपको 21,000 मिलेगी, सीटीसी 25,000 हो सकती है। इंटरनेशनल प्रोसेस में अगर आप हैं तो इन हैंड आपको 25,000 से 26,000 तक मिल सकती है, सीटीसी 30,000 तक जा सकती है। इसके अलावा अमेजोन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होती है उसमें वर्क करते हैं आप तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इंटरनेट के जो अलाउंसेज रहते हैं साल के 15,000 आपको मिलते हैं। जी का मील कार्ड भी आपको दिया जाता है। नाइट शिफ्ट यदि आप करते हैं तो पर डे का 150 रुपये आपको चार्ज दिया जाता है कंपनी की साइट से। इसके अलावा कंपनी की साइट से आपको हेडसेट दिया जाएगा, माउस, पीसी, कीबोर्ड और अच्छा खासा पीसी होगा जो कि लेनोवो या डेल कंपनी का होगा। यूपीएस भी आपको मिलेगा साथ में, अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाती तो पावर बैकअप भी आपके पास रहेगा। सीपीयू भी रहता है। एक अमेजोन की तरफ से ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होने के बाद में आपके घर आ जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आजकल वर्क फ्रॉम होम में चलने लगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपका डेटा अच्छा होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है। अगर आप उसमें कर रहे हैं, मान के चलिए 3 महीने किया, 6 महीने किया, तो उसका एक्सपीरियंस आपको मायने रखेगा। आप किसी भी दूसरी जगह जॉब करते हैं तो उसमें बेनिफिट दोस्तों आप ही को मिलेगा। मैं बताता हूं कि अमेजोन में असेसमेंट टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हैं और अमेजोन में जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो कहां कहां अवेलेबल है। देखिए, अमेजोन की वैकेंसीज की बात की जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। असेसमेंट टेस्ट की अब मैं आपको बात करता हूं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए आप कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं अमेजोन के लिए, इसके अलावा वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसके बाद में वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं तो आपके रजिस्टर मेल पे लिंक आएगा जिसका 24 घंटे के अंदर आपको रिवर्ट करना होता है। तो एक असेसमेंट टेस्ट रहता है जो कि 25 मिनट का होता है, वर्सन टाइप का होता है, वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका चैट प्रोसेस है तो चैट टाइप का वर्सन टेस्ट होगा, अगर आपका कॉलिंग प्रोसेस है तो आपको कॉलिंग से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह आ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कौन सा है। कॉलिंग की बात की जाए तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, यानी कि आपके पास हेडफोन होना चाहिए, 100 Mbps की वाईफाई आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, अच्छी खासी स्पीड चाहिए, नॉइज़ कैंसलेशन आपके पास में हेडफोन होना चाहिए। नॉइज़ कैंसलेशन ना हो तो ऐसे इन्वायरमेंट में करें जहाँ पे आपको बैकग्राउंड की नॉइस ना आए। उसके बाद आप टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। कैमरा ओपन हो जाता है तो आप इधर उधर से नकल भी नहीं कर सकते, इसमें कोई चांस भी नहीं रहता है। जैसे राइटिंग आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। रीडिंग क्या है, आई नीड ए टेबल, आई नीड ए टेबल आपको पढ़ के बताना है तो वो आप कंप्यूटर कैप्चर कर लेगा। तो इसमें 2-3 से ज़्यादा आप गलत जवाब को मत दीजिएगा, उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ये असेसमेंट टेस्ट ऐसे हो जाता है। बाकी इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं।